गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 55 जो कि है हमारी 19 नवंबर 2020 की वर्कशीट। और ये बेसिकली आपकी जो बीहाइव बुक है, बीहाइव में आपकी एक पोएम है, नो मैन आर फॉरिजिन नो कंट्री स्ट्रेंज। ठीक है, ये है वैसे पोएम का नाम, नो मैन आर फॉरिजिन, और ये लिखी है जेम्स किकअप ने। ठीक है, तो इस पोएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, और एग्ज़ाम में भी ऐसे आएंगे, ध्यान रखना। ये आईएमपी है, आईएमपी बोले तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ सकता है 5 नंबर का या 4 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा आ जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखना है आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, करोगे ना ये? और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस रिमेंबर व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। तो पोएट क्या कह रहा है कि देखो, ध्यान रखो, जब भी आपसे कहा जाता है ना कि अपने लोगों से नफरत करो, उससे नफरत करो, इससे नफरत करो, तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप से करनी चाहिए। अपने आप को डिस्पजेस करना चाहिए, बिट्रे करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मतलब जब हमसे बोला जाए कि भाई वो लोग बेकार है, उनसे नफरत करो, नहीं, हमें देखना चाहिए नहीं, गलती तो हम कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, बहुत गलत काम है ये। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गलत हैं, अपने आप को बिट्रे करें, कंडेम करें। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई। और ये पोएट कहता है कि ध्यान रखो, जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम इस धरती को गंदा करते हैं। जो हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ की मिट्टी को हम डिफाइल करते हैं। डिफाइल बोले तो अपवित्र कर देते हैं हम लोग। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। और ये हेल्स ऑफ फायर क्या है? ये हेल्स ऑफ फायर जो है ना, ये हमारी धरती पे जो हम लड़ाई करके माहौल क्रिएट करते हैं ना, उसको हेल्स ऑफ फायर कह रहा है। ये गोली चलती है, बारूद चलता है, बम चलता है, तो हेल ही बन जाता है, नरक ही बन जाती है धरती। लड़ाई में यही तो होता है, लड़ाई नरक की होती है। तो इससे क्या होता है, जो ये हमारी इतनी अच्छी एयर है ना, ये उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, उसको ख़राब कर देती है। क्या चीज़? हमारी हेल्स ऑफ फायर की जो डस्ट होती है। ठीक है, यानी ये जो वायलेंस है, ये जो आपका एक तरीके से कह लो, आपकी जो लड़ाई झगड़े हैं, ये सब अर्थ की इनेसेंस को ख़राब करती है। ठीक है, जो कि हर जगह हमारी ही है अर्थ। ठीक है, रिमेंबर नो मैन आर फॉरिजन नो कंट्री स्ट्रेंज। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना, कोई आदमी स्ट्रेंजर नहीं है, कोई आदमी फॉरिजन नहीं है, ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है। हम सारे के सारे भले ही अलग अलग कंट्री में रहते हो, हमारी बोली अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, बट आफ्टर ऑल हम सब क्या हैं? हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। हम सारे के सारे हम लोग इंसान हैं। ठीक ठीक है, अगर उनका ब्लड रेड है, चाहे अमेरिका वाला हो, चाहे इंडिया वाला हो, तो हमारा भी ब्लड क्या है? रेड है। वो अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग है, अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाइना का हो, जापान का हो, कोरिया का हो, सारे के सारे ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे को एक ही सूरज रोशनी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका वालों के लिए अलग सूरज है। ठीक है, एक ही चांद हमको रात को दिखाई देता है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं हो हम लोग। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि कोई इंसान गैर नहीं है, सब अपने हैं। ठीक है, सब ह्यूमन बींग है। तो चलिए आइए सीधे हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो ध्यान से देखिए आप इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पजेस डज नॉट रेफर टू। देखना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पोएम का छोटा सा पार्ट दिया गया है ऊपर। ठीक है, तो डज नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, डज नॉट रेफर टू, यानी आपको एक तरीके से एंटोनिम देखना था। डिस्पोजेस का मतलब होता है गेन, सॉरी इसका एंटोनिम विलोम। डिप्राइव, स्ट्रिप, रॉब तो होते हैं इसके साइनोनिम होते हैं, गेन इसका एंटोनिम है। नाउ सेकंड, द पोएट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म अगेंस्ट ईच अदर वी विल। रेजिंग आर्म अगेंस्ट ईच अदर वी विल, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? इसका मतलब है हम लोग जब एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, तो क्या होगा? टेंट अवर लैंड, हमारी धरती को गंदा करेंगे हम। ठीक है, थर्ड, द पोएट डजंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ। कौन सा मैसेज पोएट स्प्रेड नहीं करना चाहता था अपनी पोएम के थ्रू? तो वो हेटेड, देखो लव तो वो फैलाना चाहता है, ब्रदरहुड भी फैलाना चाहता है अपनी पोएम के थ्रू। ठीक है, पीस भी फैलाना चाहता है, यानी शांति, प्यार, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, लेकिन हेटेड नहीं फैलाना चाहता अपनी पोएम के थ्रू। उसके तो खिलाफ बोल रहा है वो। ये आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ देखना डजंट लिखा हुआ है, ध्यान देना, एग्जाम में गलत करके आते हो आप। नाउ फोर्थ, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। तो ध्यान रखना, सिमिली नहीं है, हमारा एंजैबमेंट यूज़ हो रहा है पोएम में। ठीक है, और राइम स्कीम हम देख लेते हैं है कि नहीं है। एंजैबमेंट में बता देता हूँ आपको क्या होता है। एंजैबमेंट में क्या होता है, कोई भी लाइन आपकी यहाँ से शुरू होती है और ना कोई कोमा आता है, ना फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो जाती है, तो एंजैबमेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ANJ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और राइम स्कीम हमारी टोल्ड आवर सेल्फ कंडेम,
अदर डिफाइल इनोसेंस ओन स्ट्रेंज, नहीं, सिर्फ एन्जॉयमेंट यूज़ हो रहा है हमारा, हमारी राइम स्कीम यूज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर जस्ट सिंपल सा आंसर है इसका, वेट अ मिनट, सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट यूज़ हो रहा है हमारा, ठीक है, ये आंसर है इसका। नाउ फिफ्थ, द लास्ट लाइन ऑफ स्टैंजा, नो मैनर ऑफ ओरिजिन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज इंटेंड्स टू टेल अस दैट। तो लास्ट लाइन में बोला जाता है नो मैनर ऑफ ओरिजिन नो कंट्री स्ट्रेंज, इसका मतलब मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है ना। तो इसका मतलब है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, भले ही हम दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो हम इंसान ही, ह्यूमन बींग ही है ना। तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, हाथ अपने धोते रहें, तो कोरोना से आपको बचाव रहेगा। वैसे भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, जब तक इलाज नहीं तब तक ढिलाई नहीं, पता नहीं क्या कहता है अमिताभ बच्चन। हाँ, तो आप भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फालतू में यहाँ वहाँ मत घूमिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है।